नमस्कार मेरे श्रोताओं, दोस्तों। तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं थोड़ा व्यस्त था अपने काम में, इसलिए मैं कोई वीडियो दे नहीं पाया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन पिछले हफ्ते मैं कुछ और भी चीजें देख रहा था, तो उसमें जो एक चीज जो उभर के आई है वो है जो संसद में मणिपुर को लेके जो बहस चल रही है उसके ऊपर। अब मणिपुर में जो हुआ, बहुत ही शर्मनाक बात है। किसी भी सभ्य देश में, किसी भी सभ्य समाज में इसकी कल्पना भी करना नागवारा है। अब ये जो मणिपुर की जो बात जो मैं आज करने आया हूं, उसके कुछ पहलू हैं जो आपने जरूर अखबार, टेलीविजन या इंटरनेट पे आपने जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो मैं जो बात करूंगा मणिपुर पे, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है और जिसका एथनिसिटी मेनली जो है वहां पे मेइतेई, कुकी और नागा रहते हैं। अब मैतेई जो है, मेइतेई जो भौगोलिक में रहते हैं, वो भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी के नीचे है। और जहां पे कुकी आदिवासी रहते हैं, वो पहाड़ की जो ऊंचे जगह है, जो ऊंची जगह है, वहां पे वो रहते हैं। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो हमें अब देखने को मिल रहा है, ये कोई नई नहीं। सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। वहां पे गुट संघर्ष या फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को हम बोलते हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। और टाइम टू टाइम जो भी सरकार रही केंद्र में, उसने उसको कितना कंट्रोल किया, कितना नहीं किया, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन किन्हीं वजहों से ये चीज को पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल नहीं पा सके। अब एक और जो चीज बहुत बड़ी बात है कि मणिपुर जो है, मणिपुर म्यांमार से सटा हुआ इलाका है। और जो इलाका है वो बहुत पहाड़ी और जंगलमय इलाका है। तो वहां से क्या है, वहां से आपके जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो वहां से ऑपरेट करते हैं। और अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा कि मणिपुर एक टाइम पे, अब कुछ ही साल पहले की बात है, मणिपुर इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली अफेक्टेड बाय ड्रग्स एंड कोकेन। और ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, ये ड्रग लॉर्ड्स ऑपरेट करते हैं म्यांमार से थ्रू मणिपुर। अब ये है कि इसमें चाइना जो है, चाइना का एक भूमिका हर वक्त ही नजर आया है। चाइना ये चाह रहा है कि इस जोन को वो डिस्टेबलाइज करे। इसलिए आप देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ कोई ना कोई एक पैक्ट कर रहा है, कोई एक समझौता कर रहा है। और ऐसे कुछ कर रहा है ताकि भारत को तकलीफ हो। क्योंकि चाइना को कभी ये मंजूर नहीं है कि भारत में एक सशक्त सरकार रहे। क्योंकि अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अंडर मिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तो इससे जो हमारे दुश्मन पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, राइट, उनको ये सब
पसंद नहीं है। तो चाइना जो एक बहुत ही एक एनिमिटिकल कंट्री, अगर मैं बोलूं तो चाइना एक सच्चा उदाहरण है फिर फ्रेनिमी बेसिकली। सामने में वो दिखाता है कि वो फ्रेंड है पर पीछे वो एनिमी है। सो फ्रेनिमी का एक सही एग्जांपल चाइना है। तो चाइना ने वक्त हर पल हर वक्त में इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ किया है। कोई ना कोई षड्यंत्र जो भी हुआ है, चाहे वो चाइनीज वॉर हो, चाहे वो पाकिस्तान को मदद देने की बात हो, या फिर ड्रग लॉर्डशिप जो म्यांमार एंड बॉर्डर एरिया से इंडिया में आता है उसकी बात हो, तो चाइना का हाथ हमेशा रहा है ये सब में। तो म्यांमार से एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं चिन, लोकली उनको चिन कहा जाता है। वो किसी तरह आके बस गए हैं पहाड़ों में, जंगलों में। ये काफी साल पहले की बात। और तब से जो है इनका धंधा ड्रग्स का वो काफी फूलने फैलने लगा। अब ये है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। और उन्होंने इतनी चाबुक चला दी है इस एंटायर ड्रग माफिया के ऊपर कि अब वो पूरी तरीके से तितर बितर हो चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी का ये प्रण भी है कि वो यहां से ड्रग माफिया को हटाकर ही रहेंगे। तो अब जो है, अब ये चाइना के लिए या फिर जो लोग इस चीज में शामिल है, जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग इस चीज को सह नहीं पा रहे। तो इसलिए जो है, इसलिए वो अभी वायलेंस करने पे आमादा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वहां का जो शासक है और वहां का जो शासन है, वो इस ड्रग माफिया और ड्रग लॉर्ड्स को उखाड़ के ही दम लेगा। वो तो बात पक्की है। अब जो वायलेंस हुआ वो उसी का ही एक परिणाम है। लेकिन हाँ, जो वायलेंस हुआ, जो एट्रोसिटीज हुए, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला क्यों नहीं। अब ये लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज फॉलोड इन द पार्लियामेंट हाउस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइंड है that prime minister being the head of his ministerial cabinet, वो अपने जो मंत्रालय हैं, मंत्रालय को पूरी आजादी देते हैं किसी चीज के ऊपर बात करने की। तो ये जो मणिपुर की जो घटना थी या फिर जो अभी चल रहा है, वो किसके अंडर आती है? वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो होम मिनिस्ट्री पे कौन है? अमित शाह जी। तो अगर आप देखें तो ये जो विपक्ष लामबंद हुआ है पार्लियामेंट में कि मणिपुर पे डिस्कशन हो, तो ऑलरेडी अमित शाह जी ये बोल चुके हैं। एंड सिर्फ उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने लिखित दिया है कि हम बहस कराने को पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि छुपाने को तो कुछ है नहीं। हम बहस कराने को पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके बावजूद भी विपक्ष जो है उस पर चर्चा नहीं चाहता, और वो किसी ना किसी, कोई ना कोई एक टेक्निकल फॉल्ट या जो भी है उसको पकड़ के वो बैठा हुआ है। और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की भी बात हुई है। अब सवाल ये है कि जब सरकार बात करना चाहती है, जब सरकार डिबेट के लिए तैयार है, जबकि अमित शाह जी ने ये बोल भी दिया है और ये लिखित दिया है कि पार्लियामेंट डिबेट कैन बी डन एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और वो इस बहस के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो भैया बहस करते क्यों नहीं है? तो ये जो है, ये विपक्ष को एक नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि
दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को डिले कराने के लिए या फिर उसके ऊपर में डिले कराने के लिए की जा रही है। हो सकता है और नहीं भी, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। उनका ये पूरा राइट बनता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, वो सरकार के साथ डिबेट करें। यही एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की एक फंडामेंटल सिग्नेचर होती है। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि सरकार बहस करने को तैयार है, होम मिनिस्ट्री तैयार है, होम मिनिस्टर तैयार है, बस विपक्ष तैयार नहीं। तो इन सारी चीजों से जो मैसेज जा रहा है इस कि मणिपुर को लेके सीरियसनेस कम है। यही कारण है कि इसको लेके बहस नहीं हो रही, सिर्फ हाउस पोस्टपोन हो रहे हैं और इसको आगे और आगे और आगे इसको बढ़ाया जाए। वो तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर मनी पे चलता है, तो ये देश के टैक्स पेयर का लॉस तो है ही है। अब ये वक्त आ गया है कि विपक्ष होम मिनिस्टर की जो इनविटेशन है ऑफ डिस्कशन उस पर वो गौर करे और वो डिस्कशन करे, वो डिबेट करे पार्लियामेंट में, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना कि प्रधानमंत्री उस पर बात करे। तो अगर वो डिबेट करेंगे पार्लियामेंट में, तो ये जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शनरी है, डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्ड टू द नेशन, बिकॉज ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका में ऑपोजिशन को आना चाहिए। जहां तक सरकार की बात है, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी पेशेंट एंड बहुत ही संवेदनशील चीज को बहुत ही संवेदनशील के साथ ही उन्होंने इसको डील किया है। बिकॉज ये एक ऐसा ट्रैप है जहां पे वायलेंस सिर्फ बढ़ सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वीरेंद्र सिंह जी हैज बीन एबल टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल एंड इट इज टाइम कि इस पे एक बहस हो। हाँ, अब ये सवाल है कि अब बीजेपी का भी ये कहना सही है कि हम सिर्फ एक राज्य पे ही बहस नहीं सिर्फ करेंगे, हम दूसरे राज्य पे भी बहस करेंगे। बिहार हो गया, बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, तो वो भी सही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर एट्रोसिटीज कहीं पे हुई है, हो रही है, तो इसको पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन दोनों ही इस पे करना चाहिए और सारे पार्टियों को एक कॉमन मिनिमम एजेंडा पे आना चाहिए कि डिफरेंसेस पॉलिटिकल रहेंगे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को थ्रू डायलॉग इसको हम सुलझाएं। और जो बड़ी बात है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट कोई भी गलती ना हो, राइट। अब और एक जो चीज है, आनन फानन में आपने देखा होगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने मणिपुर के ऊपर अपना एक कोई लेजिस्लेशन या कुछ पास कर दिया था। अब ये तो हास्यास्पद है। यूरोप, जिसने पिछले 1000-1500 साल सारे दुनिया में उसने खून की होली खेली है, वो अब बोल रहा है कि मैं तो भाई सबसे बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो ऐसे हास्यास्पद चीजों पे हमें इतनी गौर करने की दरकार नहीं है। और जहां तक यूरोप का सवाल है, वो कोई पावर भी अब नहीं रहा, राइट। और यूरोप में क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। फ्रांस में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हो रहा है, नॉर्वे में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, एंड बाकी जो देश है उनमें क्या हो रहा है, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, राइट। तो पहले वो तो अपने देश को संभाल लें, उसके बाद
छोटा मोटा इस तरह के लेजिस्लेशन वो पास करते रहेंगे। पर भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जिसपे है, स्ट्रांग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब लेजिस्लेशंस कोई इम्पैक्ट नहीं करती। तो अब ये है कि अब कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाई गई है, तो वो तो सरकार आराम से जीत ही जाएगी। बट अभी ये है कि इस पे और ओवरऑल देश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर आई थिंक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को मिलके बैठ के इस पे कोई एक डिबेट डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि होमलैंड सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो सके। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ तो पिछले 7-8 साल में होमलैंड सिक्योरिटी जितनी स्ट्रांग इंडिया में हुई है, इतना स्ट्रांग होमलैंड सिक्योरिटी इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा, राइट? So I think obviously all the credit goes to Home Ministry, Amit Shah ji and his entire team for doing this. And obviously under the Prime Minister of Narendra Modi ji, India has only gone from strength to strength. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सवाल पूछिए, अपने कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। आने वाले दिनों में भी हम कुछ और टॉपिक्स पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और हम ये हम इस इशू को, यानी मणिपुर और रेस्ट ऑफ द जो इश्यूज है, उसको भी हम बहुत ही क्लोजली फॉलो अप कर रहे हैं। उस पर भी कोई नया डेवलपमेंट होगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे। तो अगले टाइम तक खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।